हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। आपको पता है लीनियर अलजेब्रा एक स्टैटिस्टिक्स का कह लो, ये मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम उसी के लिए टॉपिक पढ़ेंगे। सब फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको प्लीज बता दूं कि हम सबसे पहली बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। कोई भी चीज है, नथिंग टू वरी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स लाइक नोट्स हैं, इवन क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट है, तो आप जाके वहां पर कर सकते हो। और अगर आपको किसी और चीज की भी जरूरत है आप बता सकते हो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको जॉब करनी है, बाई चांस इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब विदाउट एग्जाम जॉब, तो हमारा एक नया चैनल है करियर बाय पूनम। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन करें। एंड या दैट्स इट। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। पहला है कि स्केलर वर्सेस वेक्टर होता क्या है। वो वेक्टर तो मैं आपको बता सकती थी, पर एक स्केलर करके भी एक चीज आती है जो क्या होती है, इसके साथ जुड़ी हुई है। तो देखो, इसमें स्केलर का मतलब क्या है, अ क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड साइज। मतलब अगर बाई चांस आपके पास कोई चीज ना बोल दूं, मेरे पास 1 किलो एप्पल है। क्या है मेरे पास? 1 किलो एप्पल, 1 kg एप्पल। सो ये चीज क्या मेरे पास सिर्फ 1 kg एप्पल है। मतलब मुझे किसी चीज का भार पता है, दैट्स इट। मैग्नीट्यूड मींस साइज। चाहे वो भार है, चाहे वो केजीज में है, चाहे मैं बोल दूं कि आज मैं 5 किलोमीटर वॉक करके आई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ 5 किलोमीटर वॉक करके आई, तो मेरा वो किसमें गिना जा रहा है? स्केलर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5 किलो केजी मास। ओके, इसमें कुछ भी आ सकता है, बस मैग्नीट्यूड होना चाहिए, किसी का साइज होना चाहिए। 5 kg मास, ये तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। 2 आवर्स मैंने बोल दिया, मैंने टाइम लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 2 आवर्स मैंने रेडी होने के लिए टाइम लिया। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, मतलब मेरी स्पीड जो थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें वेक्टर जो है वो क्या रोल प्ले करता है? सो क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी बताया, मीन साइज और डायरेक्शन के साथ अगर आपको कोई चीज मिल जाती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैंने 5 किलोमीटर वॉक करके आई, ठीक है, तो मैं अगर बोल दूं कि मैंने 5 किलोमीटर वॉक जो है वेस्ट की साइड की, आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने 5 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ वॉक की। सो मैं क्या बता रही हूँ कि मैंने 5 किलोमीटर वॉक की, मीन्स 5 इज माई साइज। ओके, साइज एंड वेस्ट इज माई डायरेक्शन। सो दैट्स द केस कि हम इसको बोल रहे हैं जहां पे आपको साइज प्लस डायरेक्शन दी गई है। लाइक एग्जांपल में अगर मैं बोलूं 5 मीटर ईस्ट, अगर मैं गई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको चीज बता रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपको जगह, मीन्स एक तरह का बता दो कि समझ लो मैंने ये पॉइंट बताया, यहाँ से मैंने बोला 5 मीटर ईस्ट, यहाँ से पॉइंट से गई यहाँ से 5 मीटर, चलो मैं इतना ही मान लेती हूँ, 5 मीटर ईस्ट मतलब यहाँ तक गई ईस्ट, ये ईस्ट है। ओके, सो ये जो यहाँ से पॉइंट से लेके जो मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से लेके तो जो मैं पहुंची, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम the starting point, yes, starting from the starting point to the end of your you can say the walking, maybe anything. Okay, this is called displacement. Okay, now 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ मीन्स वेलोसिटी, मीन्स अगर आप इसको देखेंगे तो इसको वेलोसिटी ही बोलेंगे बिकॉज दिस इज किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ मैंने बोल दिया कि 10 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स। अगर मैंने बोला मेरे पास कुछ, या मेरे पास बैलून है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैलून है और मैं बैलून को ऐसे दबा रही हूँ, सो मीन्स मैंने 10 न्यूटन की जो है उसके डाउनवर्ड फोर्स लगाई। एवरीबडी नोस की फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सो मैंने क्या किया, मेरे को बताया गया है कि मैंने बोला कि मैंने 10 यूनिट की फोर्स तो लगाई, पर कहाँ लगाई? अपवर्ड लगाई, डाउनवर्ड लगाई, साइड वाइज लगाई, मीन्स कौन सी चीज लगाई? तो मैंने डाउनवर्ड लगाई। सो ये चीज क्या बता रही है मुझे? वेक्टर। अब शॉर्टकट में आपको इसका बड़ा सिंपल बता रही हूँ। स्केलर का मतलब होता है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना, अच्छा वो कुछ भी है। मैंने बोला कि 5 kg एप्पल हो गए, या 5 किलोमीटर वॉक हो गई, ये 10 न्यूटन हो गए, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, कुछ भी हो गया। बट अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, मीन्स हाउ मच के साथ किस वे में, विच वे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको याद रखने का, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डेफिनेशन, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स में क्या है? अ वेक्टर इज द डायरेक्टेड क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, लेंथ और साइज, डायरेक्शन। सो मींस वेक्टर के साथ दोनों चीजें हैं, साइज भी है, डायरेक्शन भी है। अब नोटेशन क्या है? वेक्टर्स आर डिनोटेड एज दिस साइन। अगर आप देख सकते हो ये एक लाइन है, यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, ये लाइन जा रही है आपकी और दिस इज योर एरो। ये आपको दिखाता है डायरेक्शन और ये आपको दिखाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस द लेंथ ऑफ द एरो। ओके, नाउ एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ईस्ट मींस, मतलब डिस्प्लेसमेंट मींस इसका मतलब क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट मींस चल रही है, इसका मतलब है एरो ऑफ यूनिट 4
टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इसी का यही मतलब है कि वो 4 यूनिट तक चला, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बताएं 4 यूनिट्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। सो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वेक्टर की? पहली बात तो यह है कि आपको पता है एरो जा रहा है, मतलब तो आपको ये पता है कि हमारे जो ग्राफ्स होता है वो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इवन जेड एक्सिस, ये 3D हो गया। अगर मैं 2D की बात करूँ तो एक्स वाई होता है हमारे पास, दैट्स नॉर्मल। ओके, अब इस केस में अगर 2D प्लेन की बात करूं मैं तो v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई आई, मेरे पास दो ही होंगे, दिस इज माई एक्स आई एंड दिस इज माई वाई आई। 3D के लिए मेरे पास एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई हो जाएंगे। ओके, आप जेड के सॉरी आई नहीं होंगे, ये डिफरेंट हो जाएंगे, एक्स आई, वाई जे एंड जेड के। ओके, नाउ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग विद एक्स वाई जेड एक्सिस। आपके लिए एक्स वाई जेड क्या है? आपकी एक्सिस है। एक्सिस मीन्स मतलब कहाँ जा रहा है, समझ आया आपको? ये आपकी डायरेक्शंस है, एक्सिस है। अब एग्जांपल देख लो, मूविंग 3 स्टेप्स ईस्ट एंड 4 स्टेप्स नॉर्थ। मींस इसने बोला है कि 3 स्टेप्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट की बात कर लूं, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर मैं इनको इसकी तरह ले लूं, ग्राफ की तरह ले लूं, तो आप नोटिस करोगे 3 स्टेप्स ईस्ट, 3 स्टेप्स ईस्ट, ओके, एंड 4 स्टेप वेस्ट। तो अगर आप नोटिस करोगे ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, या मतलब आई है, ये जे है। यहाँ पर देख रहे हो v इज इक्वल टू एक्स आई जे, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी थी तो कर लो इसको 3i प्लस वाई 4j। समझ आया? वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, जहां पर इसको ओ बोल सकते हो, मैंने थोड़ा सा क्यू की तरह बना दिया, डोंट वरी, दिस इज ओ 0 0 0। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जहां आपको ओरिजिन होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ओरिजिन 0 0 0। अगर 3 है, ऑब्वियसली ये एक्स वाई एंड जेड है, तो आपके पास ये जेड भी आएगा, दिस इज योर एक्स वाई जेड। सो एट अ पॉइंट p x y z इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या है? OP मीन्स अगर मैं यहाँ से लेकर मैं बोल दूं यहाँ तक OP, सो यहाँ तक एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई थिंक दैट्स करेक्ट। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं एग्जांपल की बात, तो मैं बोल दूं 4p231 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? तो हमने सिर्फ ये इक्वेशन लगानी है, तो उसके लिए क्या बनेगा? 2i प्लस 3j 1k, दैट्स इट, सिंपल। ओके, अब लास्ट में यही टॉपिक है इसका कि दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सो इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। इन फिजिक्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट में हमें हेल्प करता है। इंजीनियरिंग में हमें ब्रिजेस हेल्प करता है बनाने में, मशीन्स, रोबोटिक्स। इन नेविगेशन, नेविगेशन में जो भी आपके जहाज जाते हैं पानी में, सो एयरप्लेन्स, शिप डायरेक्शंस, जीपीएस, शॉर्टर पाथ, जब भी आप अपना फोन में जीपीएस यूज करते हो, लाइक मैप्स यूज करते हो, सो वो कैसे चल रहा है? ड्यू टू वेक्टर्स ओनली। नाउ इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3D गेम्स, एनिमेशन, सो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर बाई चांस आपको पूछी जाएगा आप लिख भी सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।